बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ जो शुगर पेशेंट्स के लिए और जो वेट कम करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट रेसिपी है, जिसमें हम बहुत कम ऑयल ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैंने जो है एक चिकन लिया है, पूरा चिकन का जो सीने वाला पीस है वो पूरा लिया है मैंने, तकरीबन ये 600 ग्राम होगा। और इसको हम इस तरह से क्यूब्स में जो है वो कट कर लेंगे। तो मैं आपको ये बता रही थी कि शुगर पेशेंट्स के लिए जो है बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, बहुत हेल्दी रेसिपी है। और ये जो है हम विदाउट ऑयल के बनाएंगे, बहुत हल्का सा हम जो है इसमें देसी घी में इसको जो है फ्राई करेंगे। तो आप इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें, तो आप लोग की बहुत काम आएगी। और इसमें हम एक नया फ्लेवर देंगे, इसको हम जो है वो तंदूरी मसाले का फ्लेवर देंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो चिकन को आपने इस तरह से जो है वो क्यूब्स में कट कर लेना है। अब इस चिकन में हम जो है वो जिंजर गार्लिक मैंने फ्रेशली यहाँ पर ग्रेट किया है, 1 टेबल स्पून ऐड किया है। और ये चिकन तंदूरी मसाला है रेडीमेड, किसी भी ब्रांड का आप ले लें। तो मैंने 3 टेबल स्पून ऐड किया है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। और लेमन जूस हमें यहाँ चाहिए 2 टेबल स्पून। इसे हमने अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना है। तो ये बहुत ही मज़े के जो है वो कबाब बनते हैं, और जिसमें तंदूरी फ्लेवर होता है चिकन में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और एक यूनिक जो है वो स्टाइल है इन कबाब का, और जो है हेल्दी भी है। तो इस रमज़ान में आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब इसे हमने जो है कवर करके रखना है मैरिनेशन के लिए। तो मैंने तकरीबन से आधा पौना घंटा मैरिनेशन के लिए रखा। अब यहाँ पर मेरे पास चने की दाल जो है वो 1.5 कप है, और उसे मैंने 2 घंटे सोख करके रखा था। तो मैं यहाँ से प्रेशर कुकर में जो है गला लूँगी। तो मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी इसमें ऐड किया है, और इसे मैं प्रेशर दे दूँगी जब तक हमारी दाल जो है वो गल जाए। तो तकरीबन से 10 से 15 मिनट लगेंगे। अब यहाँ पर चिकन को हमारी जो है वो मैरिनेशन को 2 घंटे होते हैं। तो अब इसे मैंने एक पैन में डाल दिया है, और उसमें बिल्कुल भी आपने ऑयल वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है। और इसको अच्छी तरह से हम ऊपर नीचे कर लेंगे। एक दफ़ा आपने फ्लेम को हाई रखना है, और उसके बाद जो है अपने फ्लेम को लो करना है, मीडियम टू लो। और इसे तब तक कुक करना है जब तक ये जो है वो पक ना जाए। लेकिन अभी देखें इसमें अभी भी पानी है, तो इसे जो है हम इसे पकने देंगे। ये अपने ही पानी में जो है वो चिकन अच्छी तरीके से कुक हो जाएगी, टेंडर हो जाएगी। तो अब मैंने इसे दोबारा कवर कर दिए। यहाँ पे दाल जो है हमारी वो गल चुकी है। अब इसे मैं जो है वो मैश कर रही हूँ, और यहाँ पर चिकन भी हमारी जो है देखें पक चुकी है। तो इसे हम जो है श्रेड कर देंगे। तो बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत जल्दी बनने वाली है। इसमें हमने आलू का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि आलू जो है वो शुगर पेशेंट के लिए अच्छा नहीं है, और जिनको वेट कम करना होता है उनके लिए भी जो है आलू जो है वो मोटा करता है। तो इसलिए मैंने इसमें आलू की जगह चने की दाल का इस्तेमाल किया है। तो ये देखें चिकन को मैंने सारा श्रेड कर दिया है। और अब इसे जो हम एक बड़े बाउल में आप ऐड करें, और इसके साथ ही हम जो है इसमें वो चने की दाल जो हमने बॉईल की थी और फिर इसको मैश जो किया था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो चने की दाल से ये है कि ये जो है अच्छी तरह से बाइंड भी हो जाएंगे। और इसमें हम ग्रीन चिली ऐड कर रहे हैं 2 से 3 टेबल स्पून के करीब। और हल्दी पाउडर मैंने ऐड किया है, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, और ज़ीरा और धनिया भुना हुआ कुटा हुआ जो है वो मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है। सॉल्ट मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड किया है, और यहाँ पे मैंने हरा प्याज ऐड किया है ½ कप। तो तमाम मसाला अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक अंडा जो है फेंट कर अच्छी तरह से वो भी इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पे ये गरम मसाला पाउडर भी 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे। अब आपने अच्छी तरीके से जो है तमाम मसालों को मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम चिकन दाल और तमाम मसाले अच्छी तरह से वो यकजान हो जाए। तो बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। तो बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, और बहुत ही बेस्ट रेसिपी है इस रमज़ान में। जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं, या शुगर वगैरह के पेशेंट हैं, या और ज़्यादा ऑयल में पसंद नहीं करते, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। अब इसका हम इस तरह से कबाब बना लेंगे। आप जिस तरह से भी चाहें इसको शेप दे सकते हैं। तो ये एक सहरी में भी हेल्दी ऑप्शन है आपके लिए, और अफ्तारी में भी जो है बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है।
तो इस तरीके से मैंने जो है ये कबाब बना रही हूँ और ये सारे कबाब मैंने बना लिए हैं। इसको आप इस कंडीशन में जो है फ्रीज भी कर सकते हैं, तो ये आराम से 1 महीने चलेंगे, ख़राब नहीं। अब यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है और इसमें मैंने 1/4 टीस्पून सॉल्ट डाल के इसे अच्छी तरह से फेंट लिया। यहाँ पे देखिए मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ। देसी घी जो है वो शुगर पेशेंट भी यूज़ कर सकते हैं और जो वेट लॉस कर रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट है, इससे जो है वज़न नहीं बढ़ता। अब मैंने यहाँ पर अंडे में जो है कबाब अंडा लगा डिप करके इसमें जो है इसको ऐड कर दिया है पैन में। और यहाँ पे हम इसमें ब्रेड क्रम्स वगैरह भी नहीं लगा रहे हैं कबाब में। अभी जितनी भी हम रेसिपीज़ देख रहे हैं रमज़ान के हवाले से, तो उन सब में मैदा और जो है वो ब्रेड क्रम्स की कोटिंग होती है, तो उन सब चीज़ों को मैंने जो है यहाँ पर नहीं यूज़ किया है। एक हेल्दी मैंने ऑप्शन इस्तेमाल किया है कि हमने अंडे में इसको खाली इसको फ्राई किया है। तो दोनों साइड से देखें ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बहुत खूबसूरत का कलर आया है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आई होप मेरी ये जो रेसिपी है जो आप लोग को पसंद आएगी। मैंने एक कोशिश की है, जो लोग वेट कम करना चाहते हैं या जो शुगर पेशेंट हैं या और जिनको कुछ और मसले मसाइल हैं, तो उनके लिए ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है इस रमज़ान में। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो ये इसका फाइनल लुक है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे कबाब बने हैं और आई होप मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें, तो ताकि दूसरे लोग भी इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और मैं इस तरह की और भी बहुत सी हेल्दी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ, तो मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।